जी के धार बहे हैं, माँ के चरणों में देखो गंगा जी के धार बहे। जिसने माँ के मिले हैं, माँ के चरणों में देखो गंगा जी के धार बहे हैं, माँ के चरणों में देखो पायल जनकार करे। जिसने माँ पार किए हैं, माँ के चरणों में देखो गंगा जी के धार बहे हैं, माँ के चरणों में देखो सारा संसार खड़े हैं, माँ के चरणों में देखो गंगा जी के धार बहे। जिसने माँ के कर लिए भक्ति, उनका तो बेड़ा पार किए हैं, माँ के चरणों में देखो गंगा जी के धार बहे हैं, माँ के चरणों में देखो सारा संसार खड़े हैं, माँ के चरणों में देखो अमृत के धार बहे हैं, माँ के चरणों में देखो सारा जग संसार खड़े हैं, माँ के चरणों में देखो सारा जग संसार खड़े। और एक राजीव गांधी का है, तब उसी टाइम जो है मैं राजीव गांधी पे लिखा था और अभी तक मेरे को याद है और मैं आपको सुना रहा हूँ। जो गलती होंगे माफ़ करिएगा। तिरंगा किसान रुकते नहीं थे, उनकी निगाहें झुकते नहीं थे, तिरंगा किसान रुकते नहीं थे, उनकी निगाहें झुकते नहीं थे। ओ फूलों की खुशबू बहकी हवा को रोके किसी से रुकते नहीं थे, तिरंगा किसान झुकते। ओ फूलों की वर्षा रोके किसी से रोके जहां में रुकते नहीं थे, तिरंगा किसान रुकते नहीं थे, उनकी निगाहें झुकते नहीं थे। वो पुष्प विमानों से फूलों की वर्षा रोके किसी से रुकते नहीं थे, तिरंगा किसान झुकते नहीं थे, उनकी निगाहें रुकते नहीं थे। मानो तिरंगा संग लहराए, मानो तिरंगा संग लहराए, तिरंगा किसान रुकते। तो भाई आपको गाकर सुना के एक बार जोर जोर तालियां बजाइए आप सब। नन्ही के लिए भी यहाँ पर इठला तालियां बजाइए आप सब। नहीं बताया गणाध्यक्ष
चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि रागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे प्रियचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते कायकान्तेन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्धनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि जोरदार तालियां बच्चों के लिए। साहेब विशु हैं। हर कदम पर उन्हें ही क्यों डराया जाता है? छोटे पर जो घर था, बड़े पर जेल बनाया जाता है। ना उनकी इच्छाओं, ना कोई उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। क्यों कोई उनकी मंजिलों को पाने की कद्र नहीं करता? हर वक्त क्यों उन पर ही जुल्म ढाए जाते हैं? इस समाज में क्यों लड़कियों से ही चूल्हे जलवाए जाते हैं?
बाहरी समाज तूने होती है ऐसे समाज से जो लड़का लड़की का भेद फैलाए हैं, जबकि लड़की ही माँ बहन और बेटी बनकर इस समाज का बोझ उठाती है और शादी के बाद वन पतिव्रता अर्धांगिनी कहलाती है। थैंक यू। खड़े हुए मैं बता दूं, मुझे अपना बचपन याद आ गया। 5th क्लास में मैंने एक कविता लिखी थी और शायद मेरी डायरी के किसी पन्ने पर है, और इसने बिना मुझे बताए हुए ये कविता याद की हुई है और इतने अच्छे से आप सबको सुनाया कि मुझे लग रहा है शायद मेरा ये जीवन तो धन्य हो गया अपनी बहन के इन शब्दों। आदाब। आज राजू को याद कर रहे हैं और राजू गांधी ने जो चीज़ दिया हम लोगों को आज सबके सामने है। और एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए हैं कि जो कि राजीव गांधी के इतने दीवाने हैं कि राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि डॉक्टर साहब मैं आना चाह रहा हूँ प्रोग्राम में, और राजीव गांधी के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है कि और आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी इतनी बड़ी काम कर रही है, तो हम चाह रहे हैं कि आपके कंधे से कंधा मिला करके हम आपके साथ चलना चाहते हैं। क्योंकि राजीव गांधी जी की जो शख्सियत है वो हम लोग शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। और राजीव गांधी ने जो चीज़ इस देश को दिया और जो इंटरनेशनल पे कर सकते हैं, और राजीव गांधी जी ने जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा वो कंट्रीब्यूशन जो है आप लोगों के सामने अभी दिख रहा है, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख रहे हैं और आप हाथ में सबके मोबाइल पूरे दुनिया में सबसे बातें कर रहे हैं। ये राजीव गांधी जी का देन है। राजीव गांधी महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रपुत्र हैं, उन्होंने राष्ट्र की सेवा के लिए जो है उन्होंने निसंदेह इतना बड़ा काम किया कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में और भी बहुत सारा उनका सिस्टमेटिक पूरे विश्व के धरातल पे जब से पहचाने जाते हैं, जब से कि उन्होंने इस गांव के लोगों को और एक इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि जो गांव के प्रधान हैं उन प्रधानों को उन्होंने लेटर लिखा और बताया कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो हम तक पहुंचाएं और हम उस समस्या को जो है निदान करेंगे, उन समस्याओं को समाधान करेंगे। तो ये राजीव गांधी का देन है। और अभी जिन शख्सियत का हम नाम ले रहे थे उनका नाम है सैयद सित्ते रजी साहब, जो कि वो बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। अच्छा काम किया है उन्होंने सैयद सित्ते रजी साहब ने। और एक शख्सियत आपके सामने और बैठे हुए हैं जिनका हम लोग वेलकम नहीं कर पाए हैं, और हमने जो है सफदर भाई जो है जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, और वो आए और इनका भी बहुत बड़ा, क्योंकि ये सफदर भाई ये हमारे बड़े भाई होते हैं, और ये जो है जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ जो है ये खड़े रहते हैं और कहते हैं कि रियाज तुम जो काम कर रहे हो वो कोई नहीं कर रहा है। और आज की डेट में जो है सफदर भाई जो है वो कहते हैं कि रियाज तुम जैसा चाहो ये ऑर्गेनाइजेशन को ले जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूँगा। बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोगों को बुलाया जाए और उनको जो है राजीव गांधी जी के बारे में जो कुछ उन लोगों के शब्दों में वो बयान करना चाह रहे हैं उनको जो है हम लोग सुने। धन्यवाद। माफ़ी चाहूँगी, आपका शब्द आधे अक्षरों में ही लिखा था तो जो तालमेल था वो भी आधा आधा हो गया, पर आप समझ जाइए 50-50 से ही 100 बनता है। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। एक अजीमुशान शख्सियत के बारे में कहने और सुनने के लिए। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसने, जैसा अभी रियाज भाई ने बताया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान इंसानियत को समझा, इंसान की गुर्बत को समझा, इंसान के उस तबके को समझा जिसको हम इंसान नहीं समझते थे, उस तबके को इस मुकाम तक पहुंचाया। उस इंसान का नाम राजीव गांधी है। आज से 23 साल पहले हमारे बीच में वो नहीं रहे। ये मंच से जो बातें आज कही या सुनी जाएंगी, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सोच, जो रोशनी लेके वो चली, उन्हें हमसे अलग करके चली गई,
हम उस सोच को कैसे आगे तक ले चलें, उस रोशनी को कैसे हम अपने अंदर तक उतारें और उस रोशनी को कैसे पूरे समाज तक, और समाज की रेवोल्यूशंस आया हमारे समाज